जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसकी 3 क्लास हो चुकी है। आज चौथी क्लास हम लोग पढ़ेंगे और कुछ सवाल हमने आपको बताया भी था। घर पर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और उसको देखिएगा, उसको समझिएगा भी और लगाइएगा फिर से। एक नहीं 2 बार आप वीडियो को फिर से आप देख के हल करेंगे सवाल, क्योंकि उनसे प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, चलिए आज हम कुछ और क्वेश्चन इस पे चलेंगे और देखिए कैसे इनको, क्योंकि एक्स वाई जेड जैसे मान लीजिए समीकरण पे आधारित आपका सवाल आ जाए तब कैसे करेंगे, देखेंगे आज इनको। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे दे रहा है यदि x बटे वाई बराबर 1/3 हो तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आपको बताना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ बात आप यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जैसे यहाँ पे x बटे क्या है, y बराबर क्या है, 1 बटे क्या है, 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे आमने सामने, जैसे यहाँ पे अगर कहें से हम तुलना करते हैं दोनों पक्षों में, तो x का मान कितना है, 1 है, और y का मान कितना है, 3 है। x का मान कितना है, 1 है, y का मान कितना है, 3 है। या कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिख सकता है इसी को, x बटे 1 बराबर y बटे 3 लिख देगा। इसका मतलब जो जिसके नीचे रहेगा वो उसका क्या होता है, मान होता है। यहाँ पे x का मान 1 है, y का मान कितना है, 3 है। यहाँ पे इसी तरह से इसको लगाएंगे, चलिए देखें कैसे। यहाँ पे आपको दे रहा है x बटे वाई बराबर 1/3। मान किसका ज्ञात करना उसको लिखें। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, अब देखिए x का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा, y का मान कितना होगा, 3। इस समीकरण पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मान रखें x का मान कितना है, 1 कह रहा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, अगर 1 का स्क्वायर लगाएं, प्लस y कह रहा, y का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर पूरे का बटा, फिर x कह रहा है, x का मान कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां माइनस कह रहा है, y कह रहा, y का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 1 का स्क्वायर फिर से 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखेंगे आगे इसको। अब यहां आपका क्या कह रहा है, जोड़ कह रहा है, 9 1 कितना हो जाएगा, 10, और यहां नीचे माइनस का चिन्ह है, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। लेकिन यहां घटा किस में से रहे, 9 में से, इसका मतलब यह मान किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब इसको काट भी दे, छोटा कर दे इसको। अगर 2 से काटे तो 2 पंचे 10 हो गया और 2 चौक कितना हो गया, 8। अब यहाँ माइनस यहाँ नीचे लगाए या ऊपर लगाए, दोनों का मान वही रहेगा, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। तो आया कितना उत्तर, -5/4 आया। अब कौन से विकल्प में आपको दिख रहा है, -5/4, यहाँ पे है दूसरा नंबर विकल्प। किसमें है, दूसरा नंबर विकल्प है। इसका मतलब आंसर है आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखना, x का मान 1 था, y का मान 3 था, बस सवाल में आपको रखना था। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 3 का स्क्वायर 9, फिर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9 1 कितना हुआ, 10, यहाँ 9 में से 1 गया तो कितना बचा, -8 बचा। यहाँ 2 से काट दिया, 2 पंचे 10 और 2 चौक कितना हो गया, 8। तो आंसर क्या आ गया, -5/4 आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहां दे रहा है x/5 बराबर y/8 हो तो x प्लस 5 अपान y प्लस 8 का मान आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, या तो आमने सामने दे, जैसे x बटे अगर y कह दे और यहाँ पे मान कोई दे दे, जैसे 1/2 दे दिया, तो x का मान कितना हो गया, 1, y का मान कितना हो गया, 2। या इसी को ऐसे भी लिख सकता है, हमने बताया, अगर दे दिया यहाँ x/2 बराबर y/3, जो जिसके नीचे है वो उसके क्या होते हैं, मान होते हैं। x का मान 2 है, y का मान कितना है, 3 है। इस सवाल में क्या कह रहा है, देखेंगे यहां पे दिया कितना है, x/5, x/5। इसका मतलब है x का मान कितना है, 5 है, x का मान कितना है, 5 है, और y का मान कितना है, 8 है।
चलिए इस पर मान रखते हैं जो समीकरण है x प्लस 5 बटे वाई प्लस 8 है। अब x का मान कितना है 5, तो 5 रखिए यहां प्लस फिर 5 यहां पे दिया है नीचे। y का मान कितना है 8 यहां फिर से 8 है तो प्लस 8 लग गया। अगर इन दोनों को जोड़े तो 5 5 10 हो गया और 8 कितना हो गया 16। 2 से काट दे अगर इनको तो 2 पंचे 10 और 2 8 कितना हो जाएगा 16। कितना गया 5 बटे 8 आया। कौन से विकल्प में दिख रहा है? थर्ड नंबर विकल्प में आपका आंसर है। क्या है? 5 बटे 8। अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है इसमें, फिर से देखना इसको, उसी टाइप पे है। यहां पे क्या कहते हैं 3 मान दे दिए, तभी 2 था, अब कितने हो गए 3 हो गए। तो हमने क्या बताया जो जिसके नीचे होगा उसके क्या होते हैं मान होते हैं। यहां पर a का मान कितना है, a का मान आपका a का मान 3 है, a बराबर 3। b का मान कितना है, b बराबर 4। c का मान c बराबर 7। आपसे पूछ किसका मान रहा है? पूछ रहा है a प्लस b प्लस c पूरे का बटा c। मान रखेंगे a का मान कितना है, देखिए यहां पे क्या करना, मान ही तो रखना, तीनों का मान जोड़ो फिर c के मान से कह रहा भाग करना है। तो रखें a का मान कितना है 3 प्लस b का मान 4 है, c का मान 7 है, पूरे का बटा फिर से आप 7 रखें क्योंकि c का मान कितना है 7। जोड़ देंगे इनको कितना आ जाएगा 14 और नीचे 7 है, 7 से भाग कर दें क्योंकि बटे का मतलब भाग है, 7 दूना कितना हो जाएगा 14। तो उत्तर कितना आ गया 2 आ गया। कौन से विकल्प में है? पहला नंबर विकल्प आपका क्या है आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बटे b बराबर 6 बटे 7 हो तो a प्लस 2b अपान a माइनस 3b आपको मान बताना है इसका। अब a का मान कितना है तो कहेंगे 6 है, b का मान कितना है कहेंगे 7 है। मान रखिए इसमें a प्लस 2b अपान a माइनस 3b। अब a का मान कितना है 6 है, 2 गुणे, यहां पे बीच में कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह है। b का मान कितना है, b का मान 7 है, पूरे का बटा a का मान फिर से रखें 6 माइनस 3 गुणे b का मान कितना है 7। तो यहां पे 6 प्लस 7 दूना कितना होगा 14। उसके बाद यहां पे नीचे क्या है 6 माइनस यहां पे 7 त्रिक कितना गुणा करना 7 और 3 का 7 त्रिक 21। अब इसको हल करें, जोड़े यहां पे जोड़ कर तो 14 6 कितना हो गया 20 हो गया। अब आपको यहां 21 में से 6 को क्या करना है घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना आएगा 15 आएगा। लेकिन 21 में से घटा रहे हैं, इसके आगे माइनस है, यहाँ पे माइनस लग गया। देखिए 5 के पहाड़े में दोनों आ जाएंगे तो 5 से काट दें इनको तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 तिहाई कितना होगा 15, माइनस है तो माइनस लगा दें तो कितना आ गया 4 बटे 3 आया, माइनस 4 बटे 3। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? दूसरे नंबर ऑप्शन में आपका दिख रहा है आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ क्या होता है जो आमने सामने उसके क्या होते हैं मान होते हैं। जैसे a का मान 6 है, b का मान कितना है 7 है। अब आपको यही मान इसमें क्या रखना होता है, रख के इसको सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा a बराबर 4, b का मान कितना दे रहा है 5, a बटे b बराबर 4 बटे 5। तो a का मान 4 हो गया, b का मान कितना है 5 है। लेकिन तथा कह रहा है b बटे c बराबर कितना दे रहा है 15 बटे 16 हो तो आपको ज्ञात करना है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान आपको बताना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर कर लें, क्योंकि यहाँ b का मान 5 है, b का मान कितना है 15 है, तो हम b का मान सबसे पहले निकाले कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको देखें, या तो हम इन दोनों को बराबर करें या हम अनुपात में चेंज कर लें। जैसे अगर हम लिखें a अनुपाते b अनुपाते c, जैसे a अनुपाते b, बटे का मतलब क्या अनुपात भी है भाग भी होता है इसका मतलब, तो इसको लिख सकते हैं 4 बटे 5, क्योंकि a और b का मान दे रहा तो हमने लिख दिया 4 और 5 लिख दिया। अब देखना b और c का मान दे रहा है, जिसका मतलब b के नीचे से फिर से लिखेंगे कितना दे रहा है 15 दे रहा है और 16 दे रहा है, इसका मान निकाल लें। अब एक तो होता है तिर्यक, किसमें गुणा करते हैं कुछ मार्क इसमें बनाते हैं, ऐसा आप ना करें।
यहाँ पे खाली है, किसके बगल खाली है 5, तो इसके बगल क्या लिख दें 5 लिखते हैं। अब यहाँ क्या खाली है, किसके बगल 15 के, इसके बगल क्या लिख दें 15 लिख दें। अगर इनका गुणा कर लें तो ये अनुपात मिल जाएंगे। ए का मान 15 चौका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ 15 पचे 75 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 हो जाएगा। कितना आ गया मान 60 75 80। अगर इसको और आप छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये कट भी जाएंगे। अगर इसको हम 5 से काटें तो फिर से आपका कितना मिल जाएगा 12 पंचे 60, क्योंकि 5 से सब कट जाएंगे। 5 से काट देते इसको कितना होगा 15 पचे 75, 5 से इसको काट दे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। अब मान रखें ए का मान कितना मिल गया 12, बी का मान मिल गया 15, सी का मान मिल गया कितना 16 मिल गया। अब इन मान को हम क्या करें रख दें। देखिए सवाल में इसको रखेंगे ए का मान, बी का मान और सी का मान। यहां पे क्या कह रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी का मान क्या है, देखिए जो जिसके नीचे उसके मान है। यहां पे सी का मान कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर बटे सी का मान फिर से आपका 16 है तो 16 का स्क्वायर। और यहां पे ए का मान है कितना, आपका ए का मान दे रहा है 12, तो हम 12 रख लिए, 12 का स्क्वायर कर लिए। हल करें इसको, 16 का स्क्वायर कितना होगा 16 16 में 256 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 12 का स्क्वायर 144 पूरे का बटा 16 का स्क्वायर फिर से 256 हो गया और यहां प्लस है, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 आ गया। हल करें इनको, हल करें तो कितना होगा 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, 112 आ गया। नीचे इन दोनों का जोड़ कह रहे हैं, हम इनको अगर जोड़ दें तो कितना होगा 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1, कितना आया 6 4 10, 10 की 0 और हासिल कितना हुआ 1 आ गया। 5 और 4 9, 1 जोड़ेंगे 10, 10 की 0 हासिल 1, यहाँ पे 2 1 3, 1 जोड़ेंगे हासिल तो कितना हो जाएगा 4 आ गया। तो 112 बटे कितना आ गया 400 आ गया। इसको अगर और काट दें छोटा कर दें तो कट जाएगा। अगर मान लीजिए 2 से ही काटें तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 और 2 से इसको काट दें तो कितना आ गया 200, या 2 से ना काट के इसको 4 से भी काट सकते हैं, 4 से भी कट जाएगा। और छोटा करना चाहें तो और छोटा कर दें, 4 से मान लीजिए इसको हम काट रहे हैं, 4 से काटे तो 4 1 4, 1 बचेगा 16, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 से इसको काट दे तो 4 पंचे 20 आ गया। कितना आ गया 4 पंचे 20। इसको देखिएगा कितना आ गया 14 बटे 50। और भी छोटा कर दें अगर इनको, देखिए आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, बाकी है नहीं, बड़ी संख्या से भी कट सकता है। यहाँ पे इसको फिर से देखिए काटे, 2 से काटे तो 2 से 14 और 2 से काटेंगे कितना आएगा 25 आएगा। आया कितना 7 बटे 25 आया। कितना आया आंसर इसका 7 बटे 25 आया। कौन से ऑप्शन दिख रहा है विकल्प नंबर, विकल्प आपको दिख रहा होगा दूसरे विकल्प में है, तो आंसर क्या हो गया आपका दूसरा नंबर सही है 7 बटे 25। फिर से एक बार इसको समझिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है कैसे करना है। यहाँ पे a बटे बी दे रहे हैं लेकिन यहाँ b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b बटे सी। तो सबसे पहले हम मान क्लियर करें b का मान होगा क्या 5 होगा कि 15 होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले इनको अनुपात पे हमने लिखा a b c। अब जो मान दिए थे उनको लिखे उनके नीचे, a अनुपात b मतलब 4 बटे 5 हमने लिखा। फिर b बटे c दे रहा है तो 15 बटे 16 है तो हमने इसके नीचे लिखा 15 बटे 16, क्योंकि ये स्थान खाली थे, यहां पर ये इन्हीं के नीचे लिखना था। अब जो स्थान खाली रहे जिसके बगल वही अंक उसके बगल लिख देंगे। यहाँ 5 है तो 5 लिखा हमने, इसके बगल कितना था 15 था। अब इसका गुणा कर ले तो 15 चौका 60, इसका कितना हो जाएगा 15 पचे 75, इसका कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको a का मान चाहिए तो a का मान क्या था, इसको छोटा कर लिए, a का मान हो गया, ये किसका मान था c का मान था। बस मान रखना था सवाल में। 12 देखिए यहाँ c कह रहा था, c का मान 16 था, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर कितना 144, फिर 256 144 जोड़ा हमने तो कितना आ गया इसमें 112, सॉरी इसमें घटेगा 112, नीचे आ गया 400। देखिए इसको 2 से ही काटते गए, बाकी आप 4 से भी काट सकते हैं, तो आंसर कितना है 7 बटे 25 आया। कौन सा ऑप्शन था दूसरा नंबर सही था। अगला क्वेश्चन चले, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
यहाँ पे देखिए मान दे रहा है, यदि 8 की पावर x प्लस 1, 8 की घात कितना कह रहा है, x प्लस 1 बराबर 64 हो, तो आपको बताना है 3 की घात 2x प्लस 1 का मान कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमको x की वैल्यू ज्ञात करना होता है, और उसको ज्ञात कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को जो बराबर में दे रहा है मान, इनको बराबर करते हैं, बेस आधार को बराबर किया जाता है। कैसे करेंगे, जैसे 8 की घाते कितना है, x प्लस 1 है, बराबर 64 है। सबसे पहले इनके बेस को समान करें, यहाँ 8 दिख रहा है, इसको भी हम 8 लिख सकते हैं। यहाँ इसको हम लिख दिए 8 की घाते x प्लस 1 बराबर 64 को हमने लिख दिया 8 की घाते 2, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब देखिए बेस दोनों में क्या हो गया, आधार बराबर हो गया, तो हम घातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। या इसको अगर 8 से 8 यहाँ मान लीजिए हम काट देते हैं, तो आपका बचा कितना, यहां पे बचा कितना, देखिए 8 है, 8 हमने लिखा, इसको मान लीजिए हम यहाँ पे काट देते, तो बचा कितना यहाँ पे, x प्लस 1 बराबर क्या बचा, 2। ये प्लस 1 है, इस साइड गया किस में हो जाएगा, माइनस में, तो आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर x की वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब आपको जो मान आपसे पूछ रहा है उसी में x का मान आपको रखना है। पूछ क्या रहा है आपसे, 3 की घाते 2x प्लस 1 मान रखे इसमें। देखिए 3 है, 3 2 है, यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा है, x का मान कितना है, 1 है, तो 1 रखे, प्लस 1 यहां है फिर से, तो 1 रखा हमने। 3 2 की घाते 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 1 2, और 2 में 1 इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 3, मतलब 3 की घाते कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 की घाते 3 का मतलब क्या, 3 का घन निकालना है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27, कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना आएगा, 27। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले, देखिए यहां पे अगला प्रश्न कह रहा है, यदि 4x माइनस 3y बटे 7x प्लस 6y बराबर 4 बटे 13 हो, तो आपको x बटे y का मान क्या होगा, आपसे पूछा गया है। किसका मान पूछा गया, अभी तक x बटे y का मान देता था, इस बार आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनको देखें, यहां पे है 4x माइनस 3y पूरे का बटा 7x प्लस 6y बराबर 4 बटे 13। अब इसमें क्या करें, एक तो समीकरण बना के कर सकते हैं, लेकिन समीकरण ना बनाए, बस आप तिरछा गुणा करें, तिर्यक मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा आंसर। 13 चौका 52, 52x, 13 देखिए यहाँ तिर्यक क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो 13 चौका 52, 13 तिया 39y, इसका करें 7 चौक 28x, इसका इधर करें 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो गया, 24y। अब क्या करें, इसमें x को एक तरफ कर लें, y वाले को एक तरफ लेके जाएं। x को क्या करना है, एक तरफ, y को एक तरफ करना है। यहाँ पे 52x, ये प्लस 28 है, बराबर की इस साइड आएगा, चिन्ह आपका बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 24y है पहले से, ये माइनस 39 है, इस साइड गया किस में हो गया, प्लस 39y, जोड़ दें इसमें, यहाँ पे घटाना कह रहा तो घटाएं, 12, 12 में से 8 गया, क्योंकि एक उधार लेंगे, 12, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यहाँ पे बचा कितना, 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2, और इसके बगल x है तो x लगाया हमने। यहाँ पे देखें इन दोनों का जोड़ कह रहा है, तो जोड़ लें, 9 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 के 3 हासिल 1, 3 और 2 कितना 5, 1 हासिल जोड़ेंगे कितना होगा 6, मतलब 63y आ गया। अब हमको चाहिए किसका मान, x बटे y का मान आपसे प्रश्न में पूछ रहा था, किसका, x बटे y का। x बटे y देखें, यहाँ पे बीच में कोई चीज नहीं है तो गुणा है, यहाँ भी क्या है, गुणा है, यहाँ हमने x लिखा, ये गुणे में है, y तो इधर किस में आ जाएगा, अगर इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, बराबर 63, इधर 24 गुणे में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये भी बटे में आपका हो जाएगा। बस इसको अगर और आपको छोटा करना है तो छोटा कर लें, जैसे आपका 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से काटे 3 8 24, कितना आ गया आपका 21 बटे 8 आया, कितना आया
21/8। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन कहेंगे हम लोग किसमें? चौथा नंबर में आपको दिख रहा है। किस नंबर में? चौथा नंबर। तो आंसर कितना आ गया? 21/8 आपका क्या होगा? जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यहां पे है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? अब आपको कैसे करना है इसको? ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में यही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। 37 सही 1/2 में कितने 8 हैं? तो सबसे पहले करेंगे क्या? इनको हम मिश्रित भिन्न है, साधारण भिन्न में इसको कन्वर्ट करें। 37 सही 1/2। अब देखिए कितने 1/8 है, तो आपको क्या करना होगा? भाग करना होगा। तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लें हम लोग, भाग लगाते हैं यहाँ पे। 1/8। अगर कभी भी पूछा जाएगा कितने हैं, तो आपको क्या करना होगा? भाग करना होगा। ठीक है, इसको अगर चेंज करें तो 37 दूना आपका कितना हो? 214, 74 का है। 214 की 4 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 75/2 आ जाएगा। चले भैया देखिएगा इसमें कितना आया, ये फिर से देखते हैं। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है 37 से 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो आपसे 1/8 पूछ रहा है कितने हैं, तो आपको भाग करके चेक करना होगा कितनी बार ये जाएगा। इसको सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करें। इसको करेंगे कितना? 37 दूना 74, 74 1, क्योंकि इसका गुणा होगा। और इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 75/2 आ गया। अब भाग किस में पलटता है? तो भाग आपका पलटता है गुणे में। अंश आपका हर में आ जाता है, हर आपका अंश में जाएगा, तो हो जाएगा 8/1 हो जाएगा। इसको अगर काटें तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2, और 2 चौक कितना हो जाएगा? 8। गुणा कर लें। 4 पंचे 20, 20 की 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 में हासिल 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा? 30। तो कितना आ गया? 300 आ गया। कितना आ गया? 300। कौन से विकल्प में है 300? फिर से एक बार चेक कर लें। 37 दूना 74 1 75/2। यहाँ पे 1/8 आपसे पूछ रहा, पलट गया। 2 से काटा 2 चौक 8, 4 पंचे 20 हासिल 2 आ गया, 4 सत्ते 28 2 30। कितना है? 300 है। चलिए इसमें हम इसको विकल्प बना दे रहे हैं। 300 है यहाँ पर, तो लिख दें 300। तो आंसर आपका कितना आ रहा है? 300। दूसरा नंबर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है परीक्षा में इस समय बहुत ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, वो आपको भी ध्यान देना है। करना क्या है? सबसे बेहद आसान प्रश्न होता है। दिखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन है एकदम छोटा सा। आपको लगाने में सबसे बेहद आसानी होगी। देखिए एक तो होता है इसका फार्मूला बनाना। फार्मूला क्या होता है? अगर समझना है तो पूरा फार्मूला से आता है, लेकिन उस तरह आपको करना नहीं है। हम बता देना उसको भी। जैसे अगर कहे 458 कितनी बार है, तो कहे 3 बार है। उसको हमने मान लिया अगर ए मान लिया, आपको एक बार समझा दे रहे हैं पूरा, बाकी आपको करना नहीं है। इसको हमने मान लिया ए 3 बार है, तो हमने लिख दिया ए क्यूब, माइनस 239 है, इसको मान लिया हमने बी क्यूब। नीचे 458 को आपने ए माना है, तो इसको 2 बार है तो ए स्क्वायर, प्लस यहां पे 239 2 बार है, तो इसको मान लिया बी स्क्वायर, प्लस फिर आपका 458 हमने ए माना था तो ए लिखा, और 239 है उसको बी माना है तो हमने बी लिखा। हल करें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। नीचे क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम सेम ऊपर नीचे मिल रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इससे और यहाँ पे गुणा है, ये क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे पूरा कट गया। तो बचा कितना आपका? ए माइनस बी बचा। कितना बचा? ए माइनस बी बचा। अब आप देखिएगा खुद, ए का मान कितना है? तो कहेंगे 458 है,
माइनस बी का मान कितना है 239 है। अब इनको घटा दें, एक उधार लिया 18, 18 में से 9 गया तो 9 आएगा। इसको हमने उधार दिया, यहां 4 बचा, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, आया कितना 219। कितना आ गया 219। कौन से विकल्प में है, तो दूसरा ऑप्शन आपका आंसर है। लेकिन इतना बड़ा आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। यहां पे देखिएगा, यहां पे करेंगे कैसे, घात देखिए, यहां पे आपको समझना यह है कि कितनी बार है, तो कहेंगे 3 बार। अगर 3 की घात बन रहा है और यहां बीच में माइनस का चिन्ह है, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट घटाना ही है। तो कितना हो जाएगा ये 458 माइनस 239, घटा दें तो कितना आएगा 18, 18 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 9। अगर आपको दिक्कत है तो ऊपर नीचे लिख के भी घटा सकते हैं। यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, और 4 में से 2 गया तो 2, आया कितना 219 है। मतलब यहाँ आपको घात 3 दिखेगा और माइनस का चिन्ह दिखेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे घटाएंगे। अगर यही प्लस का चिन्ह दिख गया तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ और आपको हल नहीं करना। अगला क्वेश्चन, चलिए आगे देखिए। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन, और बताइए। आप लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे और इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहेंगे तो आप लोग का कहते हैं ना, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, वैसे आप भी अगर इसको पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपका बहुत कुछ तैयार रहेगा। ये नहीं कि जब एग्जाम आए तभी पढ़ें, तब क्या होता है कुछ नहीं। बस एग्जाम आएगा, अगर आप कॉपी देखो कितना पढ़ पाओगे। प्रश्न आएगा आपका, कहते नहीं वैकेंसी आएगी सामने से चली जाएगी, लेकिन आपका पता नहीं चल पाएगा। इसलिए ऐसा ना करें, जो भी बताया जा रहा, जो भी पढ़ाया जा रहा, अभी से ही नोट्स बनाइए और उसको हल करें, बार बार रिविजन करें, क्योंकि प्रश्न आपके इन्हीं से बनते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पेपर आपका नॉर्मल होता है और सभी परीक्षाओं से। ठीक है, चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। यहाँ पे देखिए, अभी हमने क्या बताया था, अगर 3 बार दिख रहा हो प्लस का चिन्ह दिखे, क्या घात 3 दिखे, जैसे यहाँ पे कहें 629 3 बार है, तो इसका मतलब 3 बार क्यूब बन रहा है। अगर क्यूब बने और प्लस का चिन्ह बने तो दोनों को जोड़ दीजिए, अगर क्यूब बने और माइनस का चिन्ह बने तो दोनों को क्या करें घटा दें। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या है 629 प्लस में कितना है आपका 371, दोनों को जोड़ें तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, हासिल 1, 7 2 कितना होगा 9, 9 में 1 हासिल 10, 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9, एक और हासिल जोड़ दे कितना हो जाएगा 10, आया कितना 1000 आ गया। कितना आ गया 1000। कौन सा विकल्प दिख रहा है 1 नंबर में दिख रहा है। अगर आप इसको करने लगेंगे तो काफी लंबा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको पता है तो आप कर ले रहे हैं, नहीं तो कोई सोचेगा क्या इसका गुणा ही तो करना है, तो आपको इससे बचना है, आपको सीख के जाना है। अगला क्वेश्चन देखें, देखें यहां पे क्या कह रहा है, देखिएगा आपसे कह रहा है, जैसे देखिए पार्टी में कुछ, जैसे पार्टी वाले क्वेश्चन आते हैं कि कह देगा कि पार्टी में कुछ लोग उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने की संख्या। या आपसे कह देगा किसी पार्टी में कुछ लोग मौजूद हैं, सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या उपहार देते हैं, तो आपसे पूछ लेगा कुछ कुल उपहारों की संख्या कितनी हो जाएगी। उस बेसिस पर देख ले कुछ सवाल। जैसे इसमें क्या कह रहा है, एक पार्टी में 20 लोग उपस्थित थे, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताइए कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। अब देखिए अगर हाथ मिलाते हैं तो दो व्यक्ति क्या आपस में हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी होती है 1 होती है, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, हाथ एक एक मिलाएंगे तो हाथ मिलाने की संख्या 1 ही मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें अगर आपको फार्मूला बेस पे जाना है तो बहुत बड़ा जाएगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, इसके लिए आप उससे बचना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखें है क्या, इसमें 20 है, मान कितने लोग हैं 20 लोग हैं, सिर्फ एक कम करें, 20 में एक कम करेंगे कितना आएगा 19 आएगा। पूरे का बटा क्या करना होगा 2, क्योंकि व्यक्ति मिला रहे हैं हाथ 2 ही लोग, लेकिन एक ही माना जा रहा है क्योंकि उसका आधा होता है हाथ मिलाने का, इसलिए हम क्या करते हैं आधा लगाने के लिए 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें 2 से काट दें तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 10 आ गया, बस गुणा कर लीजिए, यहाँ 0 है तो 0, 19 एक कम क्या हो जाएगा 19, आ कितना गया 190। मतलब पार्टी में 20 लोग हैं तो टोटल हाथ मिलाने की संख्या कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प है आपका, आपको दिख रहा होगा दूसरा नंबर, किसमें है दूसरे नंबर विकल्प में आपका 190 है,
यही आपका क्या है, आंसर है। फिर से एक बार समझना, 20 लोग हैं तो 20 लिखा गया, एक उससे कम करना होता है, हमेशा एक कम करें और बटे में क्या लगाना है, 2 रहेगा, 2 से इसको काटे 20 को तो 10 आया और 19 दहामा कितना हो जाएगा, 190। तो हाथ मिलाने की संख्या कितना आ गया, 190 आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला देखें, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किसी पार्टी में 10 लोग उपस्थित थे, सभी ने एक दूसरे से हैंड शेक किया, कुल हैंड शेक की संख्या बताइए। फिर से आपका हाथ मिलाने पर ही है। तो यहाँ पे उपस्थित कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। अब हमने आपको बताया एक कम करें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पूरे का बटा क्या करना है आपको, 2 करना है। 2 से काटे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, अगर 9 और 5 का गुणा करें तो 9 पचे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस पर और प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी नहीं है, यह आसान होता है, लेकिन अगर फार्मूले से जाएंगे तो वहां पे गुणनखंड करना पड़ेगा। इसलिए आप इसको लगाएं, सबसे बेहद आसान तरीका है। जितने लोग हो उसको लिखें, एक कम करें, पूरे का बटा 2, 2 से काटा तो कितना आ गया, 5। मौखिक भी करना चाहे तो मौखिक हो जाएगा यहीं पर प्रश्न में ही। अगर प्रश्न में ही करना चाहें तो क्या करें, एक इससे क्या करें, कम करें, 9 आ गया। क्या करेंगे, एक कम किए तो 9 आ गया, और इसका आधा कर दे तो कितना, 5, दोनों का गुणा 9 पचे 45, आपका यहीं पर जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में। यहां कह रहा है एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं, यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हों तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। अब देखिए, अभी तक व्यक्ति आपको देता था, अब व्यक्ति नहीं दे रहे हैं, आपसे कुल हाथ मिलाने की संख्या दे रहे हैं कि कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना है, 66 है, और आपको बताना है व्यक्तियों की संख्या है। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, विकल्प से कर लेते हैं, सबसे आसान विकल्प मेथड है इसका। जैसे अगर हम मान लें, क्योंकि विकल्प में क्या है, आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा गया है, इसका मतलब है कुल व्यक्तियों की संख्या ही है। अब कैसे, अभी हमने बताया था हाथ निकालने की संख्या कितना हो जाएगा, हाथ मिलाने की संख्या, इससे क्या करते हैं, एक कम करते हैं। मान लीजिए अगर 11 में से हम एक कम करें तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। अगर इसका आधा कर दे, 2 पंचे 10, और गुणा करें तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55। क्या इसमें मिला, 66 नहीं मिला, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या कर दें, कैंसिल हो जाएगा। अगला चले, 12 है तो 12 हमने लिखा, इससे एक कम करें तो 11 आ गया। पूरे का बटा क्या करें, 2 कर दिया हमने। 2 से अगर इसको काटे तो 2 छंग 12, और अगर इनका गुणा करें तो 11 छका 66 मिल गया। देखिए 66 थे, 66 मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ही सही है। इनको भी देखना चाहें आप करेंगे तब भी अब नहीं आएगा, 9 से भी करना चाहे तो 9 से भी नहीं आएगा। तो मिला क्या आपका, 12 आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां पे बोल रहा है एक पार्टी में 20 लोग थे, सभी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी होगी। अच्छा ये बताएं आप लोग, प्रश्न जैसे अभी तक हाथ मिलाने पर था, उसमें क्या होता था, 2 व्यक्ति रहते थे, हाथ मिलाते थे तो एक हैंडशेक होता, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे से मिलाएंगे, एक हैंडशेक माना जाता था। लेकिन अगर गिफ्ट कहें तो एक व्यक्ति जो है, मान लें एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, अगर ये इसको गिफ्ट देगा तो ये भी इसको गिफ्ट देगा, तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन हाथ मिलाने की संख्या कितनी होती थी, 1 होती थी, लेकिन गिफ्ट की संख्या क्या होगा, 2 होगा। अब कैसे करेंगे प्रश्न को, इसको देखना है। देखिए यहां पे उसी तरह करना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। 20 है तो 20 हमने लिखा, एक कम कर दें तो कितना होगा, 19 होगा। बटे में आपको यही, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, यही आपको समझना है। क्योंकि पार्टी में 2 व्यक्ति होते थे, दोनों हाथ मिलाते थे तो एक आता था। लेकिन गिफ्ट में क्या है, उसका आधा होता था, लेकिन गिफ्ट में क्या, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, उसका आधा आपको करना नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसका गुणा करें तो 1 जीरो है, 1 जीरो, 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 दूना 38। कौन सा विकल्प है, 380 किस में दिख रहा है, दूसरे विकल्प में दिख रहा है। इसका मतलब दूसरा आपका ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नया चैप्टर एक पढ़ेंगे। ठीक,
भी एक क्वेश्चन और नहीं, बस इतना ही है, 14 ही क्वेश्चन। आप इसको एक बार घर से फिर से प्रैक्टिस करना और नोट्स बनाइएगा जरूर, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उनका भी कुछ आगे बढ़ सके, वो भी कल्याण हो सके उनका भी, और आगामी आने वाले समय में आप भी वर्दी में रहें और हम लोग से मिलने आएँ, हम लोग का भी मनोबल बढ़े। हाँ, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आ रहे हैं मिलने के लिए, ठीक है। और नोट्स बनाया करिए। चलिए ठीक, जय हिंद जय भारत।